हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप नागर में। आज मैं आपके लिए 11th क्लास चैप्टर सेकंड से सीरीज लाया हूँ नीट प्रिपरेशन के लिए। तो इसके अंदर इस सीरीज़ के अंदर आपको अब तक के चैप्टर सेकंड के नीट के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 34 ईयर्स के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो अब तक जो टोटल क्वेश्चन आए हैं वो 137 क्वेश्चन आए हैं। तो 137 में से इस वीडियो के अंदर हम 30 क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और उनके आंसर को देखेंगे। तो देखिए 30 क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाई R.H. विटक्कर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो आपको पता है कि 5 किंगडम सिस्टम जो दिया था वो R.H. विटक्कर ने दिया। तो R.H. विटक्कर के इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इज नॉट बेस्ड, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनके बेस में से कौन सा जो बेस्ड है वो R.H. विटक्कर का नहीं था। तो R.H. विटक्कर ने सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। R.H. विटक्कर ने देखा कि प्रेजेंस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है, तो ये R.H. विटक्कर के करेक्टरिस्टिक्स या फिर उसकी क्लासिफिकेशन को सजेस्ट करता है। ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, R.H. विटक्कर ने रिप्रोडक्शन को नहीं देखा था। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसने इसके बेस पे भी काम किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी काम किया। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के बेस पे उसने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे उसने बताया था ऑटोट्रोपिक हैं या हेटरोट्रोपिक हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बताया उसने भाई टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म है या फिर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है या फिर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनिज्म है। तो इनके बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो उसने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं की, तो इसलिए यहाँ पे नोट के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन आपका 2014 के अंदर आया था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है वो 2012 के अंदर आया है। तो देखिए, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ग्रुप। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो कौन से ग्रुप में पाई जाती है। वैसे तो सबको पता ही है कि सारे प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो आते हैं हमारे सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर ऑल बैक्टीरिया आते हैं। एनिमेलिया की बात करेंगे और फंजाई की बात करेंगे, तो एनिमेलिया और फंजाई दोनों हेट्रोट्रोपिक होते हैं। तो ये तो किसी भी एंगल से इसका आंसर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम दोनों के अंदर देखेंगे, किंगडम मोनेरा जो होता है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी बनाता है। वो किस तरीके से बनाता है, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है आंसर। वो किस तरीके से बताता है, आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर प्लांट है, बट इसका आंसर प्लांट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो किंगडम मोनेरा होता है उसके अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, एक होते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होंगे जो वो और बहुत सारे जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फूड बन जाते हैं। एक तरीके से जो माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म है स्मॉलर, उनके लिए फूड बन जाएंगे। दूसरा, मोनेरा के अंदर कुछ हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं और हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर या फिर डेड और डिके मैटर को खा करके वो उन्हें एक तरीके से इनऑर्गेनिक मैटर में या सॉइल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं और उसे सॉइल के अंदर मिला देते हैं। तो इस तरीके से सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक जो मैटर हैं अब वो मिल जाएंगे। तो जो इनऑर्गेनिक मैटर मिलाने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है किंगडम मोनेरा। ठीक है। जबकि आपका जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी उन्हीं इनऑर्गेनिक मैटर को लेकर के अपना फूड बनाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो पाई जा रही है वो अधिकतर ग्रुप में मोनेरा ज़्यादा हेल्प कर रहा है। उसमें प्लांट भी कर रहे हैं पर प्लांट से ज़्यादा कर रहे हैं मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा ये दोनों किसके अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर इंक्लूड है या फिर किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड है या फिर एल्गी के अंदर इंक्लूड है या फिर मोनेरा के अंदर इंक्लूड है। ये आपका मेंस 2012 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है या किंगडम एल्गी के अंदर, सॉरी किंगडम एल्गी, किंगडम नहीं है एल्गी डिवीजन है, इसके अंदर है या फिर मोनेरा के अंदर है। तो यहाँ पे सबसे पहले किंगडम की बात हुई है। तो जो क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा ये दोनों वैसे तो एल्गी के अंदर आते हैं। R.H. विटक्कर के अकॉर्डिंग, R.H. विटक्कर ने इनको एल्गी के अंदर रखा था।
बट जो रिसेंट क्लासिफिकेशन जो हुआ है उसके अंदर RH विटक्कर की क्लासिफिकेशन में कुछ डिलिमिटेशंस बताई, मतलब कुछ कमियां बताई। उन कमियों के अकॉर्डिंग इसको किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर रखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो एलगी नहीं है, इसका आंसर आएगा आपका प्रोटेस्टा। तो प्लांटी मोनेरा तो किसी भी एंगल में नहीं होगा आपका, एलगी के अंदर ये डिफाइन है एनसीईआरटी में। बट जो रिसेंट में जो एक तरीके से जो नया क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर आप वैसे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो RH विटकर ने दिया उसी को मानते हैं, बट उसके अंदर कुछ डिलिमिटेशंस बताई साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने, जिनके द्वारा उन्होंने प्रोटिस्टा को के अंदर रखा क्लेमाइडोमोनास को और कोलेरा को। क्यों रखा? क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर जो आते हैं वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं इसी के बेस पे, जबकि ये जो है आपके क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हम, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्चियाई एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज। तो आपको जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो यूज किया गया है उसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिज्म है, तो नाइट्रोजन फिक्स कराने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हमको आरसीआई के अंदर क्लासीफाई करने चाहिए, जो कि किसके अंदर आता है, तो वो आरसीआई के अंदर क्लासीफाई हैं। तो एक आरसीआई एक डिवीजन का नाम है किंगडम मोनेरा के अंदर, या फिर फाइलम का नाम है, डिवीजन फाइलम एक ही बात है, जिसके अंदर कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो कौन से किंगडम के अंदर आते हैं? तो आपका प्लांटी के अंदर भी नहीं आते हैं, फंगी के अंदर भी नहीं आते हैं, प्रोटेस्टा के अंदर भी नहीं आते हैं, वो आते हैं आपके किंगडम मोनेरा के अंदर। तो जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, साइनोबैक्टीरिया है आपका, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कराने में हेल्प करता है प्लांट के लिए। ठीक है, तो वो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं आपके, जो कि आर्चीआई के अंदर है। और भी हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे, बट आर्ची बैक्टीरिया के अंदर तो आपको मोनेरा वाले ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आर्ची बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा का फाइलम है। नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो डी सही है। 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम के अंदर मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, मेन जो किसके बेस पे क्लासिफिकेशन की, तो इसका आंसर आप गैस कीजिए। तो देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। आप एक बार आंसर को मान के चल लीजिए कि अपना हमारा कौन सा आंसर हो सकता है, फिर उसको मैच करके देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि 30 में से आपके कितने सही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे हम, फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेस पे उसने ये देखा था कि भाई ये न्यूक्लियस है, उसका स्ट्रक्चर नहीं देखा, उसने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर उसने नहीं देखा, इसके बेस पे भी नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का स्ट्रक्चर के बेस पे नहीं देखा, केवल ये देखा कि सेल वॉल किन के अंदर प्रेजेंट है, किसकी बनी हुई है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, वो सारी चीज़ इसने डिफाइन की। और आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो कोई काम ही नहीं है, रिप्रोडक्शन तो इसने डिफाइन ही नहीं की 5 किंगडम सिस्टम के अंदर RH विटकर ने। तो इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि आपका मेन बेस है। न्यूट्रिशन इसने देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किसके बेस पे ऑटोट्रोपिक है ऑर्गेनिज्म या हेटरोट्रोपिक है, उनके अंदर भी कौन कौन से टाइप हैं, वो सारे इसने एक्सप्लेन करे अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट है आपका, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी। सिंगल किंगडम कौन सा जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमें देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमें देखने को मिलेंगे, और मीथेनोजेंस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो आपको पता ही है सारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट है। 1998 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूड इन। तो ब्लू ग्रीन एल्गी किसके अंदर इंक्लूड होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर होता है, किंगडम मोनेरा के अंदर। बट यहाँ पे किंगडम मोनेरा आपका ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स ऑप्शन है, तो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के अंदर आते हैं, तो ये भी नहीं है। प्रोटिस्टा अपना अलग किंगडम है, वो भी नहीं है। फंगाई अपना अलग किंगडम है, वो भी नहीं है। यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वो प्रोकैरियोट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं
ब्लू ग्रीन एल्गी किंगडम मोनेरा के अंदर आती है, और किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, तो सारे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर, मतलब जितने भी आपको उसके अंदर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे उनकी सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की होगी। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इम्पोर्टेंट क्रिटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। तो आज के जो क्रिटेरिया जो चला हुआ आज का मॉडर्न डे जो आजकल क्लासिफिकेशन जो चली हुई है उसके अंदर कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे हम रिजेम्बलेंस इन द मॉर्फोलॉजी। उसमें क्या हम केवल मॉर्फोलॉजी को देख के क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब बाहर के स्ट्रक्चर को देख के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। बाहर के स्ट्रक्चर को देख के थोड़ी करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट। क्या हम उनके अंदर के फंक्शन को भी देखते हैं, उनकी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, तब क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जहाँ तक ये ऑप्शन सही है, और भी आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ब्रीडिंग हैबिट्स, क्या उनकी ब्रीड करने की हैबिट्स को देखते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है आपका। फोर्थ ऑप्शन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन की है, बिल्कुल ये भी आपका गलत है। इसमें केवल कॉर्डेटा के अंदर करी है, कॉर्डेटा बनाया इनमें फाइलम वगैरह, एनिमल के अंदर वो भी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो बी करेक्ट है। जो आजकल जो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन है उसके अंदर एनाटॉमिकली मतलब बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर और बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सारे अंदर के उन सभी के बारे में देखा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। मैच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द कॉलम। तो आपको इसके अंदर जो इतने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस कॉलम के अंदर आपको देखने हैं। ये आपका ओडिशा 2019 के अंदर ये आया हुआ है। तो कॉलम 1 देखते हैं, कॉलम 2 देखते हैं। कॉलम 1 में बात करते हैं हेलोफिल्स की, ठीक है। तो आपके जो हेलोफिल्स हैं, मीथेनोजेंस हैं, तो मीथेनोजेंस का तो आपको पता ही है क्लियर, मीथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट कौन से होते हैं, मतलब जिन एनिमल्स के अंदर एक रूमन चैम्बर पाया जाता है, स्टोमक के अंदर एक रूमन चैम्बर होता है, उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट बोलते हैं। और वो हमारे जैसे गाय भैंस वगैरह होते हैं, ठीक है। वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करवाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, आपका इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है। तो 3 ऑप्शन में करेक्ट है। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स जो है आपका वो है, थर्मो एसिडोफिल्स किसके अंदर आते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हैं। थर्मोमीन क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, और टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब हॉट, हॉट स्प्रिंग, ठीक है। तो बी का फर्स्ट, ठीक है, और सी का थर्ड। साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो आपके, साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो डी का दूसरा। और जो हेलोफिल्स होते हैं उनको हम साल्टी एरिया में रहने वाले, उनको हम हेलोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के नाम है अलग अलग। हेलोफिल्स बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में रहने वाले हो गए, थर्मो एसिडोफिल्स जो आपके हॉट स्प्रिंग में रहने वाले, मीथेनोजेंस जो आपके गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स की गट में रहने वाले, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स की आंत के अंदर रहने वाले, साइनोबैक्टीरिया आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलिन। तो आपको देखना है एक्सट्रीम सैलिन मतलब कि ज़्यादा नमकीन वाली, सैलिन वाटर कहाँ पाया जा रहा है हमको, सैलिन वाटर हमारा समुद्र वाला पानी जो है, उस कंडीशन में ज़्यादा कंडीशन में रहने वाला कौन से हमारे पास में बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया भी नहीं है। साइनोबैक्टीरिया तो एक तरीके से ऑटोट्रॉपिक आपको फ्रेश वाटर में भी बहुत तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर आपका नेक्स्ट जो इसके अंदर है आपका आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। तो आर्ची बैक्टीरिया के अंदर, आर्ची बैक्टीरिया के अंदर जितने भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे वो एक्सट्रीम कंडीशन वाले मिलेंगे, मतलब कि वो ज़्यादा टेम्परेचर में रहने वाले हो गए, या फिर एक तरीके से मीथेनोजन बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, या फिर बहुत कम टेम्परेचर में रहने वाले बैक्टीरिया। तो ये इस टाइप के जो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो आपके आर्ची बैक्टीरियम के अंदर आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन जो आपका नीट 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो नीट 2017 के अंदर आया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच एमोंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। तो आपको सबसे इनमें से जो निम्नलिखित में से दिए हुए हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल देखना है। नोन विदाउट ए डिफाइनाइट सेल वॉल, जिसकी कोई सेल वॉल नहीं होती है, फिक्स सेल वॉल नहीं है। पैथोजेनिक होता है, वो प्लांट और एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, बिना किसी ऑक्सीजन के। तो आपका इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 यहाँ पे
सिमोलर ऑर्गेनिज्म की आपको एग्जांपल दी हूँ, तो आपको एक बार गैस करके देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सा आपका आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट है, माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बी करेक्ट क्यों है? एक तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरा इसकी कोई अपनी डिफाइनाइट फिक्स सेल वॉल नहीं होती है, ये प्लांट और एनिमल के ऊपर भी रह सकता है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल? कौन सा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल सेल को स्टिकी प्रोवाइड करता है? स्टिकी का मतलब बैक्टीरियल सेल से कोई भी वायरस वगैरह के चिपक जाता है, या फिर कोई भी पैथोजन आके एक तरीके से बैक्टीरियल सेल के ऊपर चिपक जाता है कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो हम देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा स्टिकी कौन सा करेक्टर है जो कि उसको स्टिकी करता है बैक्टीरिया को या बैक्टीरिया खुद जो किसी के ऊपर चिपकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले ना, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब वो तो बहुत ही अंदर है, वो तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात करेंगे बैक्टीरिया की जो वॉल होती है ना, वॉल जो वो 3 लेयर में कन्वर्ट है आपकी, ग्लाइकोकैलेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है ना, तो जो सबसे नीचे वाली मेम्ब्रेन है उसे बोलेंगे सबसे इनर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में होती है आपकी सेल वॉल, और सबसे बाहर वाली होती है वो आपकी होती है ग्लाइकोकैलेक्स। तो बाहर से वो स्टिकी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ग्लाइकोकैलेक्स के पास में कुछ स्टिकी प्रोटीन होता है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वो खुद स्टिकी होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलेक्स की वजह से, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर। तो डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, या फिर पीरियड ऑफ फिजन में पाया जाएगा, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन में पाया जाएगा। ठीक है, तो विद न्यूक्लियस ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपका जो नेक्स्ट की बात करेंगे हम, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या, सबसे पहले बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपनी रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी को जनरेट कर रहा है। डीएनए जो है अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बना रहा है। ठीक है, जब एक सेल से 2 सेल बनेगी तो जो दोनों सेल के अंदर बराबर मात्रा में डीएनए जाना जरूरी है। ठीक है, या हाफ मात्रा में डीएनए जाना जरूरी है। तो पहले ही सेल जो होती है अपनी प्रिपरेशन करती है, और वहाँ पे अपने जो डीएनए होता है, जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसको दोगुना करती है। ठीक है, तो वैसे तो वो नॉर्मली सेल के अंदर एस फेज के अंदर होता है, बट बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो फिजन होने से पहले, मतलब बैक्टीरिया के टूटने से, बैक्टीरिया के अलग अलग होने से पहले होता है। ठीक है, प्रोफेज के अंदर होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर एस फेज के अंदर नहीं होता, इसके अंदर प्रोफेज के अंदर होता है। तो आपने ये पढ़े होंगे सेल साइकिल के अंदर एस फेज, जी फेज, G2 फेज। ठीक है, वो सारे तो एस फेज के अंदर वैसे नॉर्मल सेल में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बट बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे आपका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद है आपका 14 क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, मीथेनोजन्स बिलोंग टू। मीथेनोजन्स किससे बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया था मीथेनोजन्स किससे बिलोंग करते हैं। मैंने बताया था जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो आपके आर्ची बैक्टीरिया के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपका जो 14 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आर्ची बैक्टीरिया। तो डिनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम बोर्ड्स ये तो आएंगे नहीं, क्योंकि एक तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, तो इनके अंदर आते ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपका बैक्टीरिया वाले के अंदर 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो बैक्टीरिया का यू बैक्टीरिया है नहीं इसके अंदर, आर्ची बैक्टीरिया इसका आंसर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपका 15 क्वेश्चन, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड। तो जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके डंग में जो बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए कौन से बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इसका तो आंसर बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। अभी बताया था जो मीथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे एनिमल्स की गट के अंदर रहते हैं, एनिमल्स का मतलब जो हमारे केवल रूमिनेंट एनिमल्स की गट के अंदर रहते हैं, जिनके स्टोमक के अंदर रूमन चैम्बर पाया जाता है, उन्हें हम रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। जैसे हमारे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, ये वगैरह हैं। तो बफेलो है, काव है, गोट है, तो ये आपके रूमिनेंट एनिमल हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस कराते हैं, मीथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं वो यू बैक्टीरिया से किस तरीके से डिफर है, किस तरीके से डिफरेंट है? ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ, ऑप्शन बी आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी आपका सेल शेप,
ऑप्शन डी आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। इससे पहला वाला क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस में मैंने मेंशन किया हुआ है नीचे कि कौन से ईयर में वो क्वेश्चन आया, तो वो आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको सभी को पता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन से आपको सबसे पहले तो ये अंदाज़ा लगता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम इसका आंसर क्या हो सकता है। आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेल शेप, या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे ना, यहाँ पे आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों जो आपस में डिफरेंट हैं, वो दोनों केवल एक करेक्टर के ऊपर डिफरेंस होते हैं। जो करेक्टर कौन सा है आपका, उनकी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपका जो आर्ची बैक्टीरिया होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है गाइज, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। तो आपको हमको देखना है कि जो भी हमें निम्नलिखित में से दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो डीप सी वाटर के अंदर रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपको डीप सी वाटर के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। सेप्रोफाइटिक फंगी, ये भी डीप सी वाटर के अंदर ही रहती है। यू बैक्टीरिया, ये भी डीप सी वाटर के अंदर ही रहता है। तो आर्ची बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सभी बैक्टीरिया नहीं, आर्ची बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो कि आपके डीप सी वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी हेलोफिल्स बैक्टीरिया के बारे में बताया था, तो हेलोफिल्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके डीप सी वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है यहाँ से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। पिगमेंट कॉन्टेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। तो पिगमेंट कॉन्टेनिंग जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है कुछ से साइनोबैक्टीरिया के अंदर, वो क्या है। ठीक है, वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स जो होती है आपकी एक सेल होती है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कराती है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज कराने का काम है इसका। नेक्स्ट है आपका हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट एक सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने का काम करती है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये भी नहीं है। क्रोमेटोफोर की बात करेंगे तो क्रोमेटोफोर इसका आंसर है। बेसल बॉडी इसका आंसर नहीं है क्योंकि वो तो बॉडी है, उसके नीचे का पार्ट है। ठीक है, क्रोमेटोफोर जो होता है ये एक सेल होती है जो कि पिगमेंट को कलेक्ट करके रखती है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ब्लू पिगमेंट भी है, आपका ग्रीन पिगमेंट भी है। ठीक है, इसके पास में क्लोरोफिल भी होता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है, ये खुद अपना भोजन बनाती है। तो क्रोमेटोफोर्स जो है आपके पिगमेंट को कॉन्टेनिंग करने वाली मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो ये पिगमेंट को कलेक्ट करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर द साइनोबैक्टीरियम आर ऑल्सो रेफर्ड एज। तो साइनोबैक्टीरियम जो होता है आपका, उसके अंदर उसको क्या नाम देते हैं हम, तो ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको सबको पता होगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी नाम है वो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो आपका सेक्शन चल रहा है इसके अंदर बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन हैं केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ से कि कौन सा प्रोकैरियोट्स है जो हमारे ह्यूमन के लिए हेल्प करता है दूध से दही बनाने के लिए और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी कराने में हेल्प करता है। तो कौन सी आपकी एक ऐसी कैटेगरी है जो इसके अंदर, तो आप एक बार सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं अब यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया नहीं है क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया के अंदर आपके बैक्टीरिया ऐसे मिल रहे हैं जिसमें जो कि एक एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, ये सही है आपका। जो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो कर्ड जो बनाने में हेल्प करता है, दूध से दही बनाने में हेल्प करता है, वो लैक्टोबैसिलस करता है। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। और एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कराने वाले भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो ये आपके जो बैक्टीरिया यहाँ पे वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ से करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आपका 21, इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स। तो आपको यू बैक्टीरिया के अंदर देखना है कौन सा सेलुलर कंपोनेंट, कौन सा उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के साथ में
मैच करता है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया के अंदर कुछ हमें यूकैरियोटिक सेल्स के साथ में सेलुलर कंपोनेंट मैच करता हुआ देखना। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको उनका जो होता है यू बैक्टीरिया का सेल वॉल देखना, न्यूक्लियस देखना, राइबोसोम देखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना। तो आप सोचिए एक बार क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम बात करेंगे। जो ये आपकी सेल वॉल है वो भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की डिफरेंट होती है, न्यूक्लियस भी डिफरेंट होता है, राइबोसोम भी डिफरेंट होता है। तो यू बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा जो यू बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोटिक सेल के जैसी होती है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक। तो आपको पता है हाइपोथर्मिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाईली एसिडिक में ग्रो हो सकते हैं, तो उनकी हैबिटेट ऐसी होती है। बिलोंग टू ग्रुप्स, उनके अंदर कौन कौन से दो ग्रुप आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो ये बैक्टीरिया हैं आपके। तो बैक्टीरिया के बारे में बात करें सबसे पहले जो आपका ऑप्शन डी है, लिवरवॉर्ट एंड यीस्ट। तो ये तो बैक्टीरिया के अंदर, इनके अंदर तो कोई बैक्टीरिया ही नहीं आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर भी कोई बैक्टीरिया नहीं आते, मोसस के अंदर भी कोई बैक्टीरिया के नहीं आते, ठीक है। डाई एटम्स के अंदर भी कोई बैक्टीरिया नहीं आते आपका। और साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो तो ऑटोट्रोपिक है, वो भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपका आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है, दोनों ऐसे हैं जिनके अंदर हमें ये वाले बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप के अंदर आपके हाइपरथैलेमोफिलिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो आपको पहली से फोर्थ तक करेक्ट कॉम्बिनेशन देखनी है, करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो पहला ऑप्शन है मीथेनोजेंस आर आर्ची बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन्स इन मार्सी एरियाज, ठीक है। मार्सी एरिया का मतलब दलदली एरिया, ठीक है। तो मीथेजेंस जो होते हैं वो आर्ची बैक्टीरिया, सही बात है, ठीक है। वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, ये भी सही बात है। मार्सी एरिया में रहते हैं, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए तो ए तो करेक्ट है आपका। ए स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी देखते हैं, नॉस्टॉक इज ए फ्लामेंटियस ब्लू ग्रीन एल्गा। तो नॉस्टॉक जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, सही है। फ्लामेंटियस होती है, बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेरिक कराता है, तो आपको पता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर आने वाला बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप का नाम है, तो उसके अंदर नॉस्टॉक एक स्पीसीज का नाम है, ठीक है। तो नॉस्टॉक स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कराने में हेल्प करता है। तो आपका ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बैक्टीरिया होते हैं, क्या वो ग्लूकोज जो अपना भोजन जो बनाते हैं वो सेलुलोज से बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा, तो ये आपका ऑप्शन गलत है यहाँ से, ठीक है। तो जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल से अपना भोजन बनाते हैं, ना कि सेलुलोज से, ठीक है। वो आयरन लेते हैं, सल्फर लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं, ठीक है, उनके थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी जो आपका है यहाँ पे, माइकोप्लाज्म लेक सेल वॉल। माइकोप्लाज्म के पास में सेल वॉल की कमी होती है, बिल्कुल सही है। वो सर्वाइव रह सकता है ऑक्सीजन के बिना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, पहली स्टेटमेंट सही है आपकी, फर्स्ट वाली, और आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और आपकी थर्ड वाली स्टेटमेंट सही है, और थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ वाली सही है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे 23 के ऑप्शन नंबर, ये आ गया का आपका, ये 23 के ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपकी ऑप्शन नंबर डी में सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही है, करेक्ट है। तो नेक्स्ट आप क्या है, 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। 24 क्वेश्चन, 24th, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज बाई स्पीसीज। तो बैक्टीरिया की कौन सी स्पीसीज है जो कि राइस के अंदर एक तरीके से डिसीज को कॉज कराती है, ठीक है। तो राइस के अंदर वो डिसीज को कॉज कराने वाली, तो ये स्पीसीज दे रखी है आपकी यहाँ पे। तो जो इनमें से जो स्पीसीज होती है वो आपकी होती है, इनका ऑप्शन आप एक बार सोच लीजिए क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो जेंथोमोनास जो एक स्पीसीज है बैक्टीरिया की, ठीक है, जो कि राइस की लीफ के अंदर डिसीज कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई।
तो थर्मोकोकस और मीथेनोकोकस और मीथेनोबैक्टीरियम, ये किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये कौन सा, मतलब आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा इनको मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला आपका बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड बट विच हैव ए साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही साथ साथ में कोई भी वेल डिफाइंड एक तरीके से आपको ऑर्गेनिज नहीं मिलती। तो माइटोकॉन्ड्रिया उनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, साइटोस्केलेटन होता है बट उस तरीके का नहीं होता जो कि एक तरीके से प्रॉपर मेंशन हो, ठीक है। तो बैक्टीरिया दैट कॉन्टेन साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम, ठीक है। बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास में इन बैक्टीरिया के, कुछ बैक्टीरिया के पास में साइटोस्केलेटन मिलेगा, बिल्कुल नाम मात्र को कुछ के पास में, बस सबके पास में नहीं मिलेगा, कुछ के पास में मिलेगा, ठीक है। राइबोसोम सबके पास में होता है बट साइटोस्केलेटन इनके सबके पास में नहीं। तो ये सारे बैक्टीरिया जो है इनके पास में साइटोस्केलेटन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है आर्ची बैक्टीरिया दैट कॉन्टेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। तो जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं उनके पास में प्रोटीन पाया जाता है यूकैरियोटिक के होमोलोगस। तो आपको देखना है यहाँ से होमोलोगस के जो, ये ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार पहले, आर्ची बैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन रिजेंबल। तो आर्ची बैक्टीरिया के पास में क्या, हिस्टोन एक प्रोटीन है जिसके पास में डीएनए लिपटा हुआ होता है, ठीक है। फाउंड इन यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है बट हुज डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, परंतु डीएनए नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से, ये भी ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास में जो प्रोटीन पाया जाता है या फिर जो हिस्टोन होता है वो यूकैरियोटिक के होमोलोगस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 26 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। 26 है, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो आपको जो आजकल जो क्लासिफिकेशन चल रहा है किंगडम मोनेरा के अंदर, उसमें 3 डोमेन बनाए, मतलब 3 कैटेगरी हैं, बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकैरिया, ठीक है। तो इनके अंदर विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्चिया। तो आर्चिया से लेकर के कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो आप स्टेटमेंट देखिए कौन कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक बार आप देखिए, पढ़ के बताइए कौन सा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आर्चिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्या जो आर्चिया होते हैं वो कंप्लीटली डिफर होते हैं प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स से। तो हमने सबसे पहले पढ़ा जो बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं, तो ये अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोट से डिफर होते बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, तो हम इनको क्या करते हैं भाई, बैक्टीरिया के अंदर नहीं रखते इनको हम, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्चिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। तो ये क्या केवल प्रोकैरियोट से भी कंप्लीटली डिफर है, तो ये भी आपका सेम ऑप्शन से आ गया, ठीक है। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट आपका आर्चिया रिजेंबल यूकैरिया इन ऑल रेस्पेक्ट। क्या जो आर्चिया होते हैं वो यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरिया जो होते हैं उनके सेम है, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल सेम, सेम ही नहीं है उनके। क्यों है, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स के अंदर हम उन्हें रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्चिया हैव सम नोवल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। आर्ची बैक्टीरिया के पास में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि ना तो प्रोकैरियोटिक सेल वालों के अंदर पाए जाते हैं ना यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फीचर बताए हैं आपके, उनसे थोड़े से इसके पास में हट के फीचर मिलते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सबसे डिफरेंट बनी हुई है, ठीक है। इसकी सेल वॉल के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट में पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल पॉलीमर नहीं है, अलग अलग बहुत टाइप के पॉलीमर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका 27 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, दे आर प्लूरोमॉर्फिक। तो ये प्लूरोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे आर कॉज डिसीज इन प्लांट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। तो इनका नाम पीपीएलओ होता है, ये भी बात सही है। ये प्लांट में डिसीज फैलाते हैं, पैथोजन के रूप में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। बट ये सेंसिटिव नहीं होते हैं पेनिसिलिन के, ये इनसेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के, ठीक है। तो यहाँ से इनसेंसिटिव होता है पेनिसिलिन के, तो इसलिए यहाँ पे नॉट पूछा, रॉन्ग पूछा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो माइकोप्लाज्म के लिए आपका यही आपका गलत है केवल, ठीक है। नेक्स्ट आपका करिंग
ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाई एक्टिविटी ऑफ, कि भाई कौन सी एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटीज़ के द्वारा, किसकी एक्टिविटी लाने के द्वारा जो टी का जो टी लीव्स होती हैं उनका इलाज हो जाता है एक तरीके से उससे। तो यहाँ पे फंगी, माइक्रोइजा, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया। आप सोचिए क्या हो सकता है इसका, 2006 में ये क्वेश्चन आया है। तो आपका इसका जो आंसर है वो है बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो लीफ की, एक तरीके से लीफ जो टी लीव्स होते हैं उनके साथ में फंक्शंस करते हैं मिलके, और उनके लीफ के अंदर जो भी जिस भी पैथोजन ने बीमारी की है उसको अलग करते हैं, ठीक है, इनकी हेल्प करते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइस्टियस फिलामेंटियस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्टिवली एस्पेक्ट दैट फ्रैंकिया। तो आपको जितने भी स्टेटमेंट दी हुई हैं, कौन सी स्टेटमेंट जो है सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया के साथ में करेक्ट है, इसके साथ में करेक्ट करती है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम फ्रैंकिया के बारे में। कैन इंड्यूज रूट नोड्यूल्स ऑन मैनी प्लांट स्पीसीज, क्या ये बहुत सारे प्लांट स्पीसीज के साथ में रूट नोड्यूल्स बना के रहता है? तो ये तो नहीं है, रूट नोड्यूल बनाने वाला तो राइजोबियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट, क्या ये नाइट्रोजन फ्री लिविंग स्टेट में कर सकता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है फ्री लिविंग स्टेट में रह के? देखते हैं और ऑप्शन आगे। वैसे ये ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्रैंकिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, फ्री लिविंग स्टेट भी में भी रहता है, ठीक है। तो आगे का ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स इन विच नाइट्रोजिनेज इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन बाई केमिकल बैरियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कैन नॉट फिक्स, क्या वो स्पेशल जो एक तरीके से स्पेशल टाइप से जो वेसिकल्स में नाइट्रिएज के थ्रू प्रोटेक्ट करके ऑक्सीजन केमिकल बैरियर को प्रोटेक्ट करके फिर उसको नाइट्रोजन को फिक्स करने में, या फिर जो आपका ऑक्सीजन वगैरह केमिकल वगैरह का बैरियर के रूप में प्रोटेक्ट करता है? तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है इसका, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है आपका लाइक राइबोजियम, तो राइजोबियम के जैसा है राइजोबियम, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। राइजोबियम अलग है, ये अलग है। राइजोबियम जो हो रहा है रूट के साथ में एसोसिएशन में रह रहा, बट ये एसोसिएशन में ही है, ये फ्री लिविंग है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ये नाइट्रोजन फिक्स भी कराता है ये बैक्टीरिया, और आपका फ्री लिविंग स्टेट में रहने वाला ये बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन 30 क्वेश्चन, फोर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब्स यूज्ड। तो माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब का हम यूज करते हैं? रेटिंग क्या है? सबसे पहले रेटिंग की बात करेंगे यहाँ पे हम। रेटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जूट के फाइबर्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो उसको सेपरेट करने में कौन से माइक्रोब का की हेल्प से हम उसे हम फर्मेंट कराते हैं, ठीक है। तो मीथेनोफिलिक बैक्टीरियम, ये भी नहीं है आपका, ठीक है। ब्यूटाइरिक एसिड में बैक्टीरियम, ये ऑप्शन आपका यहाँ से सही है, ठीक है। तो जो ब्यूटाइरिक जो बैक्टीरियम होता है आपका ब्यूटाइरिक एसिड को रिलीज कराता है, इस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम जो बैक्टीरिया है आपका वो ब्यूटारिक एसिड को प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो ब्यूटारिक एसिड को प्रोड्यूस कराता है वो बैक्टीरिया आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी इज करेक्ट, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर पॉली ये नहीं है, इसके स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह ये निमोनिया कराने में काम कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस आपका, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया नहीं है। तो आई होप आपको ये 30 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं हुए तो दोबारा से वीडियो को देख सकता है, और इस चैप्टर के आगे वाले क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, ठीक है, जैसे ही वीडियो अपलोड हो। और नीट बायोलॉजी 1 इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, उस पर मैं डेली क्विज में डेली बायोलॉजी के नए नए क्वेश्चंस लाता रहता हूँ, ठीक है। और बायोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे फैक्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।